नगर की ब्राह्मण स्त्रियां और बड़ी बूढ़ी कैकेयी को समझा कर कह रही थी, हे भामिनी, तू अपने हृदय में बात को समझ कर तो देख। इस प्रकार सखियों ने कैकेयी को ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसने उनका कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह क्रोध के मारे व्याकुल रूखी हो रही थी। फिर वह सबको ऐसे देखती कि मानो भूखी बाघिनी हिरनियों को देख रही हो। यह देखकर सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया और सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई वहां से चली गई। नगर के सब स्त्री पुरुष विलाप कर रहे थे और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे थे। सभी लोग भयानक दुख की अग्नि से जल रहे थे। लंबी सांसें लेते हुए वे कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आश करता है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे थे। तभी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न था और चित्त में चौगुना उत्साह था। राज तिलक की बात सुनकर जो विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का ही राज तिलक क्यों होता है, अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई थी और उनके हृदय में आनंद बढ़ गया था। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। उनके नेत्रों में प्रेम का जल भर आया था और सब अंग पुलकित हो गए थे। फिर श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर हृदय से लगा लिया। उनके प्रेम और महान आनंद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो और बड़े आदर के साथ सुंदर सुख देखकर माता मधुर वचन में बोली, हे तात, माता बलिहारी जाती है। मेरा पुण्य, शील और सुख की यह सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। हे तात, मैं बलैयां लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भाई मिठाई खा लो, फिर पिता के पास जाना। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, तभी श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तू प्रसन्न मन से आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना करना। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसने लगे। हृदय में विषाद इतना हुआ कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, जैसे मछली पहली वर्षा में फेन खाकर बदहवास हो गई हो। और फिर धीरज रखकर पुत्र का मुख देखा और कहने लगी, हे तात,
तुम तो पिता को प्राण के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध के कारण वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए आखिर अग्नि कौन हो गया है? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री ने सारा कारण उन्हें समझाकर बताया। श्री राम से कैकेयी के दोनों वरदानों के सारे प्रसंग सुनकर कौशल्या बिल्कुल चुप सी हो गई और उनकी दशा ऐसी हो गई जिसका वर्णन करना असंभव है। ना ही वह यह बात मन से ही कर सकती थी और ना ही अपने पुत्र से यह कह सकती थी कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से उनके हृदय में भारी संताप हो रहा था। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप और छुछंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को वन जाने से रोक लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों का विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूं तो मेरी ममता की हानि होती है। ऐसे धर्म संकट में फंसी रानी सोच में पड़ गई और आखिर बुद्धिमती कौशल्या ने अपने पति धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को एक समान मानकर कहा, हे तात, मैं तुम पर बलहारी जाती हूं। तुमने यह बहुत अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन ही सब धर्मों में शिरोमणि है, पर उन्होंने पहले तुम्हें राज्य देने को कहा, फिर तुम्हें वन दे दिया। उसका मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी पीड़ा होगी। हे तात, यदि यह केवल तुम्हारे पिताजी की ही आज्ञा है तो अपनी माता को पिता से बड़ी मानकर तुम वन मत जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने ही वन जाने की आज्ञा दी है तो फिर वन जाना तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वहां वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन की देवियां तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। वैसे भी राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित होता है। बस तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो रहा है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, सबके प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो। पुत्र, जब तुम कहते हो कि माता मैं वन जाऊं तो तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। पर बेटा, तुम्हारे कर्तव्य पालन वाले इस स्वभाव के लिए मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं, पर वन जाकर माता का नाता भूल ना जाना, मेरी सुध लेते रहना। हे गुसाई, सारे देव और पितर तुम्हारी वैसे भी रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वन के 14 वर्ष की बहुत बड़ी अवधि है। यह सोचकर ऐसा करना जिससे सबके जीते जी तुम आकर फिर मिल सको। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूं पुत्र। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे विलाप करके और अपने को परम अभागिनी मानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई।
उनके हृदय में भयानक असहनीय संताप छा गया। उस समय के ऐसे विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। परंतु वहीं दूसरी तरफ उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास पहुंचकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर अपना सर नीचे करके बैठ गईं। यह देखकर सास ने कोमल वाणी से उन्हें आशीर्वाद दिया, पर वे सीता जी का अत्यंत सुकुमारी रूप देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही थीं। मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। विधाता की करनी कुछ समझ नहीं आ रही। सीता जी अपने सुंदर चरणों और नखों से धरती कुरेद रही थीं। ऐसा करते हुए नुपुरों से जो मधुर शब्द हो रहे थे, मानो वह विनती कर रहे थे कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। कौशल्या जी के चरणों में बैठी सीता जी अपने सुंदर नेत्रों से जल बहा रही थीं। उनकी यह दशा देखकर माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। इसके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पिता सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। कौशल्या श्री राम जी से सीता के बारे में कहती हैं, मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इस जानकी को अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखा है। इसे मैंने बहुत लाड प्यार और स्नेह के साथ पाला है। सीता ने पलंग गोद और हिडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा बड़ी सावधानी से इसकी रखवाली करती हूं। कभी इससे दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा है? वन में तो हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की घटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिसका पत्थर जैसा कठोर स्वभाव होता है। इस कारण उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। तपस्वियों की स्त्रियां भी वन में रहने योग्य होती हैं, जिससे तपस्या के लिए सभी भोग त्याग दिए होते हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर में बंदर को देखकर डर जाती है, ये सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या तलैया में रहने योग्य होती है? ऐसा विचार करो। फिर जैसी भी तुम्हारी आज्ञा होगी, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दे दूंगी। और यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से भरी हुई थी, उनसे विवेक में प्रिय वचन में कहकर उनको संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में श्री राम सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा है कि सीता से बात करनी पड़ेगी, और वे बोले, हे राजकुमारी सुनो,
जो तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, इससे मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में तुम्हारी सभी प्रकार की भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण अपने आप को भूल जाएंगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूं। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना कलेश के ही मिल जाएगा और मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। देखना, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो, यदि प्रेम वश होकर तुम कोई निर्णय लोगी तो उसके परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा ही कठिन और भयानक होता है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बहुत ही भयानक होते हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ होंगे। उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत पड़ेंगे। पर्वतों की गुफाएं, नदियां और नाले ऐसे अगम्य और गहरे होंगे कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा सकता। बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज ही छूट जाता है। जमीन पर सोना, पहाड़ों की छाल का वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सब कुछ वहां अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर ऐसे ही वहां फिरते रहेंगे। वे अनेक प्रकार से कपट रूप धारण कर लेते हैं। वन में ऐसी ऐसी विपत्तियां होंगी जिनका बखान नहीं किया जा सकता। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयानकता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। और फिर हे सुलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, इसलिए तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर मेरा अपयश होगा। लोग मुझे बुरा कहेंगे। क्या मानसरोवर के जल से पली हुई हंसिनी खारे समुद्र में जा सकती है? नवीन नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करेल के जंगल में शोभा पा सकती है? श्री रामचंद्र जी सीता को समझाते हुए कह रहे हैं, हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पे ही रहो। वन में बहुत कष्ट है। प्रियतमा के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको ऐसी जलाने वाली थी जैसे चकवी के लिए शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। पर जानकी जी से कुछ उत्तर नहीं देते बन रहा था। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी,
हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मेरे प्राणपति ने ही शिक्षा दी है कि जिसमें मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में ही समझ लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में दूसरा कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता बहन भाई परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन आदि सारे नाते पिता के बिना स्त्री को सूर्य की अग्नि से भी बढ़कर तपाने वाले होते हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पिता के बिना स्त्री के लिए सब शोक के समाज हैं। सारे भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं और संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा सा निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही मेरे निर्मल वस्त्र होंगे और पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी देखभाल करेंगे और कुशा और पत्तों का बिछोना ही प्रभु के समान कामदेव की मनोहर तोशाक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के शेल मात्र भी नहीं हो सकेंगे। ऐसा जानकर हे सृजन शिरोमणि, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहां ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं इससे अधिक क्या विनती करूं? आप करुणामय हैं और सबके हृदय के आनंद की बात जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि आप मुझे वनवास की 14 वर्ष की अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे वन के मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतमा, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली आपकी सारी थकावट दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झुलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते रहने के कारण दुख के लिए मुझे अवकाश कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी, बार बार
आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। प्रभु के साथ रहने के कारण मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कोई भी नहीं होगा। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी और खरगोश की सियारन नहीं हो सकती, मैं सुकुमारी हूं और मेरे नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय फटा तो प्रभु मालूम होता है ये प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गईं। वे वन जाने के वचन के वियोग को भी संभाल नहीं पा रही थी। आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। रामायण की श्रृंखला के अयोध्या कांड की 50वीं कड़ी में आपका स्वागत है। सीता जी की बात सुन रहे श्री रामचंद्र जी उनकी यह दशा देखकर अपने मन में समझ गए कि हठपूर्वक यदि इन्हें यहाँ अयोध्या में रखा तो यह अपने प्राणों को ना रखेंगी। और यह सोचकर एक निर्णय ले चुके कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अब सारी सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, परंतु वन जाने की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों पर लगकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो माता ने कहा, बेटा घर जल्दी वापस लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और इस निष्ठुर माता को तुम भूल ना जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी फिर कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चंदा सा मुख फिर देख पाएगी? हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता के स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं और इतना अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन भी नहीं निकल रहे, तो श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया। माता के इस समय के स्नेह का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तभी जानकी जी सास के पांव को लगकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूं। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। आप मुझे क्षमा कर दें, कर्म की गति कठिन है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरने की शिक्षा दी और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी को बड़े ही प्रेम से बार बार स्नेह करके चली गईं। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मन से भागे। उनका शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। वह पहुंचते ही प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए, पर वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, बस उन्हें देख रहे थे।
और ऐसे दीन हो रहे थे मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में वह सोच रहे थे कि विधाता अब क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुझसे श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़ा और शरीर तथा घर सभी का नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुंदर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी को शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही अपने जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। इस समय भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है। महाराज वृद्ध हो गए हैं और उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। इस अवस्था में तुमको अपने साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सब पर दुख का भार आ जाएगा। इसलिए तुम यहीं रहो, जिससे सबको थोड़ा संतोष रहेगा। नहीं तो हे तात, बहुत बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में उसकी प्रिय प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। ऐसी नीति पर विचार कर तुम घर पे ही रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो उठे। श्री रामचंद्र के इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी के मुंह से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। यदि आप मुझे छोड़ ही देते हैं तो इसमें मेरा क्या वश है।